नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजेंद्र नगर में जो बडवेल एरिया है, जो बडवेल आईटी पार्क है, वो वहाँ पे जितने भी लैंड ऑक्शंस हुए हैं उनमें आने वाले दिनों में किस तरीके के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिल सकता है और इस पूरे एरिया का क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इस एरिया का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। बडवेल में जीएचएमसी के जो ऑक्शन हुआ है, वो उस ऑक्शन का जो लिस्ट अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 17 प्लॉट्स का यहाँ पे ऑक्शन हुआ है। और जो ओनर्स है उस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखो, कौन कौन वो ओनर्स है जिन्होंने इन लैंड को परचेज किया है, तो आप राइट साइड में देख सकते हो लिंगम एंड होल्डिंग्स, फिर माई होम प्रेस्टीज, श्रीवाणी इंफ्रा प्रेस्टीज, सनशाइन हाउसिंग, माई होम, भगवती देवी, माई होम, त्रिवेणी रेड्डी, स्कैन प्रोजेक्ट। तो और यहाँ पे एकड़ भी है, 5.1 एकड़, 8.15, यहाँ पे कुछ 14 एकड़, फिर ऑलमोस्ट 10.6 एकड़, फिर 6 एकड़, तो 6-7 एकर्स के काफ़ी सारे प्लॉट्स जो है यहाँ पे परचेज किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बिल्डर्स कौन है। बिल्डर्स देखिए, माई होम के 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्लॉट्स उन्होंने परचेज किया है, और प्रेस्टीज ने 10.59 के परचेज किया है, ऑलमोस्ट 7 के 2 परचेज किया है। तो ये जो माई होम और प्रेस्टीज है, ये मोस्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आईटी पार्क्स तो आने वाले ही हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ अच्छे खासे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के आने का भी संभावना है। और ये जो एरिया है, इस एरिया का मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ कि किस तरीके का ये एरिया है और आसपास का जो एडवांटेज है वो क्या है। मैं थोड़ा सा नोट करके रखा हूँ कुछ चीज़ों को, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये जो एरिया है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया मैप पे कि टॉप बिल्डर्स लाइक माई होम और प्रेस्टीज ग्रुप ने यहाँ पे काफ़ी सारे लैंड जो है एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल भी आ सकते हैं, आईटी पार्क्स भी आ सकते हैं, मगर मुझे तो लगता है मिक्स करके आएंगे। डेफिनेटली एक दो बहुत बड़े अच्छे लेवल के हाई राइज वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि माई होम और प्रेस्टीज का इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, बडवेल द एमर्जिंग मिनी न्यू पुलिस, तो इसको ऑलरेडी मिनी न्यू पुलिस बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है साउथ हैदराबाद के लिए मतलब जो रैपिड डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे, जो राजेंद्र नगर और शमशाबाद एरिया, तो ये वाला जोन में कुछ जो आईटी पार्क आने वाले हैं वो डेफिनेटली जो नियर बाई एरियाज़ है, राजेंद्र नगर या फिर जो शमशाबाद एयरपोर्ट, इस एरिया से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। आप ऑलमोस्ट 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रॉक्सिमिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस पास में होना। ठीक है, और इस पूरे एरिया के जो आसपास काफ़ी सारे की डेवलपमेंट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी है। क्या क्या है, अब जैसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या आता है, बडवेल इज सेट टू होस्ट द सेवरल फ्यूचर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, मतलब आईटी पर प्रोजेक्ट्स हो गया, फिर विलाज हो गए, रेसिडेंशियल हो, काफ़ी सारे और भी चीज़ें यहाँ पे आने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमें पता चलेगा। इकोलॉजिकल अट्रैक्शंस, अब उस बडवेल एरिया के ऑपोजिट में आपका हिमायत सागर आता है। हिमायत सागर के एकदम पास में आपका जो इको पार्क है वो बिल्ड अप हो रहा है। फिर उसके राइट साइड में आपका जो गो 111 है, और फिर वो जो चेवल्ला वाला एरिया है वो पूरा का पूरा ग्रीनरी है। तो काफ़ी सारे और भी अट्रैक्शंस इस एरिया में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू में आउटर रिंग रोड जो उसके एडजेसेंट ही है, और आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट, जैसे कि मैंने बोला कि 20 मिनट है। बेंगलोर हाईवे भी अराउंड 20-25 मिनट में बेंगलोर हाईवे में आ जाओगे। फिर वहाँ से आप शादनगर कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से मुचरला, श्रीशैलम, तो ये सारे एरिया बहुत ज़्यादा ईजी कनेक्टिविटी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जो बडवेल, ये जो बडवेल अगर आईटी पार्क बनता है, मिनी न्यू पुलिस बनता है, तो इसके आसपास के एरियाज कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, तो यहाँ पे अपकमिंग हाई राइजेस हाँ तो होने वाले। न्यू मॉल्स, ठीक है, यहाँ पे 2 न्यू मॉल्स बनने वाले हैं, एक अपर्णा मॉल और एक फोरम मॉल। ठीक है, राजेंद्र नगर में 2 बड़े बड़े मॉल्स बन सकते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। न्यूमेरस इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफकोर्स यहाँ पे बनेंगे। रिनाउंड हॉस्पिटल, स्टार होटल्स, तो स्टार होटल्स और रिनाउंड जो हॉस्पिटल्स है वो शमशाबाद में अपने प्लॉट्स लिए हैं। आने वाले दिनों में हमें खबर मिलेंगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा हॉस्पिटल भी आने वाला है। जैसे कि हमारे जो सीएम रेवंत रेड्डी ने मतलब डिक्लेयर किया कि मुचेरला को फ्यूचर सिटी बनाएंगे, तो वहाँ पे एक हेल्थ सिटी बनाने का भी मतलब प्लान है। तो अगर बनता है तो ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो जाएगा इस पूरे जोन से। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, तो NH44, PVNR एक्सप्रेसवे, अपकमिंग एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, तो काफ़ी सारे मतलब पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे। तो पूरे जो जोन है, इस पूरे जोन का जो रियल एस्टेट है उसको मतलब ये सारे जो प्लानिंग्स है, ये सारे प्लानिंग अगर धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता है तो रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। बिजनेस एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे क्या है, GMR इंटीग्रेटेड एरोसिटी, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मामिडीपल्ली, इंटीग्रेटेड टाउनशिप इन टुक्कुगुड़ा अलॉन्ग विथ श्रीशैलम हाईवे, ECT, हार्डवेयर पार्क डेवलपमेंट्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस पूरे जोन में यहाँ पे प्लान कर दिए गए हैं। अट्रैक्शन एंड फ्यूचर हब्स, कंजर्वेटिव एंड ग्रीन जोन्स में क्या है, कंजर्वेशन जोन्स
अर्बन फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ श्रीशैलम हाईवे, कोनगरगलम फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, फ्यूचरिस्टिक एम्प्लॉयमेंट हब्स नियर माहेश्वरम एंड मीरखानपेट। तो काफ़ी सारे हैं। लग्जरी लिविंग में ब्यूटीफुल विलाज इन ममिडीपल्ली एंड टुक्कुगुड़ा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये वाला एरिया विलाज के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे वही है कि जो साउथ हैदराबाद है, जो ये जो बडवेल है उसका कोर है। बडवेल वाला जो एरिया है, जिस तरह से प्लान हो रहा है यहाँ पे, अगर एक मिनी नियोपोलिस जो उसको बोला जा रहा है, ये अगर नियोपोलिस या फिर मिनी नियोपोलिस जैसा बनता है तो इस आसपास के एरिया में जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा पीक पकड़ेगा और एयरपोर्ट का प्रॉक्सिमिटी इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है और पूरे एरिया में जो रियल एस्टेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मैं आपके साथ ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।